बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, खटाई खा रही हो, इसका मतलब मैं बहुत जल्दी दादी बनने वाली हूँ और हमारे घर एक छोटा सा सदस्य आने वाला है। अरे माँ जी, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। रात को ज्यादा पी ली थी, थोड़ी उतर नहीं रही है, बस उसे उतारने के लिए ही खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, तू दारू पीती है? मुझे तो आज पता चला। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरा सारा नशा उतरवाती हूँ। हाँ, आने दीजिए माँ जी, मुझे उनसे डर नहीं लगता और मुझे दारू पीना भी उन्होंने ही सिखाया है। वो देखो, आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा, देख बहू कह रही है कि वो तुझसे नहीं डरती और उसको तूने दारू पीना भी सिखाया है। अरे नहीं माँ, वो तो मजाक कर रही है। उसे सर्दी खांसी बहुत जोर से हो गई थी और लोग कहते हैं दारू को उबाल के पीने से सर्दी खांसी ठीक हो जाती है, इसलिए मैंने उसको एक घूंट जितना पिलाया था। अरे बेटा, इस दारू से सर्दी खांसी दूर होती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दारू पीने से लोगों की सैकड़ों जमीन और लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक कहा माँ, मैं उसे समझा दूंगा, वो आगे से नहीं पिएगी। और गौरी, तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जल्दी खाना बना लो, खेतों पर चलना है। जी, अभी तो 8 बजे हैं और हमारा खाने का टाइम तो 11-12 बजे है। अरे बहू, तुझे नहीं पता, अपने खेतों में सरसों पक गई है, उसे काटने चलना है और फिर हम किसान लोग हैं, अगर 11 बजे 12 बजे खाना खाएंगे तो फिर खेतों में काम कब करेंगे? सुनो जी, देखो तो माँ जी मुझे खेत पर ले जाने को बोल रही है। मैं नहीं आऊंगी खेत पर, तपती धूप में काम करने से मैं काली पड़ जाऊंगी। अरे भाग्यवान, हम किसान हैं और हमारा गुजारा खेती से ही होता है। कुछ भी हो, लेकिन हमें खेतों में काम करना ही पड़ता है। देखो जी, आप मजदूर लगवा कर काम कर लीजिए। मैं नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी। अरे, ये कैसी बदतमीज लड़की है, कब से बकवास किए जा रही है। मजदूर लगवा कर काम करवाएंगे तो उनका पैसा तुम्हारे बाप के लाके यहाँ से दोगी क्या? देखो माँ जी, आप मुझसे बकवास मत करिए, वरना मैं आपकी चोटी पकड़ के घसीट दूंगी। देख बदतमीज लड़की, तू भी बंदरिया की तरह ज्यादा मत बोल, वरना मैं भी तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी के समान होता है, अब क्यों झगड़ रही हैं? बहू, ओ अंजलि बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मेरी मम्मी से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, कर लो बात, और संदम जी को भी मेरी तरफ से राम राम बोल देना। ठीक है माँ जी, आपको कोई काम हो तो शीतल दीदी को बोल दीजिए, वो कर देगी। शीतल, ओ शीतल बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना खा रही हूँ। अरे बहू, जब देखो जब तुम खाना ठूसती रहती हो। खाना बाद में खा लेना और जाओ मेरे लिए एक कड़क पत्ती की चाय बना के लाओ, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है। ठीक है माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। शीतल, ओ शीतल बहू, तू बड़ी कामचोर है, एक कप चाय बनाने में भला इतना टाइम लगता है क्या? अरे महारानी, मुझे चाय बनाकर पिला दे, उसके बाद भले ही नींद निकालती रहना। बस अभी लाती हूँ, ये लो माँ जी अपनी चाय। अरे बहू, मैं चाय पीऊँ जब तक तुम यहीं खड़ी रहो, उसके बाद मेरे हाथ पैर दबा देना, बहुत तेज दर्द कर रहे हैं। लेकिन माँ जी, मेरी खाने की थाली अधूरी पड़ी है, उसमें मक्खी गिर जाएगी, आप अंजलि को बोल दो, वो दबा देगी। अरे बहू, वो बेचारी उसकी माँ से बात कर रही है, मैं उसे बुलाऊंगी तो उसका दिल टूट जाएगा।
ठीक है माँ जी, मैं खाना खा के अभी 2 मिनट में आती हूँ। अरे अंजलि बहू, आज तुम सज धज कर आई हो और बड़ी प्यारी लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है। मैं उसकी जन्मदिन की पार्टी में जा रही हूँ। अरे बहू, ऐसे कैसे खाली हाथ जा रही हो? अगर कुछ पैसे चाहिए तो मेरे पर्स से निकाल लो। नहीं माँ जी, मेरे पास पहले के ही 5,000 रुपये रखे हुए हैं, उन्हीं से काम चला लूँगी। अरे बहू, फिर भी मेरे पर्स से 2,000 रुपये निकाल कर ले जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी के सामने छोटी ना दिखे। ठीक है माँ जी, मैंने 2,000 रुपये ले लिए हैं और मैं जा रही हूँ। माँ जी, आप ये मेरे साथ बहुत गलत कर रही हैं। मेरा सभी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है कि घर में 2 बहू हो या 4 बहू हो, सभी को एक समान रखना चाहिए, क्योंकि समय का कभी भरोसा नहीं, वो कब पलटी मार जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।